आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बढ़ते कोरोना के प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए गांधी जयंती पर नो मास्क नो एंट्री पोस्टर की मुहिम की शुरुआत की गई। देखिए इस रिपोर्ट में कि इस मुहिम को किस तरीके से पहल की गई। कोटपूतली में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री की पहल और जयपुर के जिला कलेक्टर के निर्देश के अनुसार जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर राजकुमार, राजपाल और घनश्याम के सहयोग से स्थानीय उपखंड में कोविड-19 से बचाव के लिए सुनीता मीणा उपखंड अधिकारी कोटपूतली द्वारा कोविड-19 नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर उपखंड कार्यालय में चिपकाते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त पोस्टर उपखंड कार्यालय और तहसील परिसर में चिपकाए गए। उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा ने बताया कि मास्क पहनकर कोविड-19 से लड़ना है, यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है। थोड़ी सी असावधानी परेशानी का सबब बन सकती है। क्षेत्र के समस्त नागरिकों से मास्क पहनने की अपील करते हुए स्थानीय बाजार में उपखंड अधिकारी तहसीलदार शिमला मीणा ने पैदल घूमकर आम नागरिकों और दुकानदारों को इस अवसर पर मास्क लगाने की सलाह दी और मास्क पहनने के लिए आमजन को अवगत कराया। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को मनाने के लिए 2 से 17 अक्टूबर 2020 तक राज्य के सभी शहरों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। इस अभियान की अंबाला छावनी में शुरुआत आज शहरी स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर अमित अग्रवाल ने झंडी दिखाकर की। इस मौके पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जिन्होंने कोरोना काल में पूरी निष्ठा के साथ काम किया। साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर नगर निगम उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत आज अंबाला शहर और छावनी में की गई। अंबाला छावनी में लगभग 450 सफाई कर्मचारी इस अभियान में जुड़ेंगे। इस अभियान में नगर परिषद और पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी मिलकर शहर की सफाई करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में डाले गए सीवर को इस अभियान के तहत पूरी तरह साफ किया जाएगा जो पिछले लंबे समय से नहीं हुआ है। बहुत ही हमारे राष्ट्र के लिए बड़ा ही शुभ दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो इस बार राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने और मंत्री जी ने ये फैसला किया कि क्यों ना 15 दिन का एक ऐसा पखवाड़ा मनाया जाए, क्योंकि हम अक्सर गांधी जयंती को स्वच्छता, सफाई और इससे एसोसिएट करते हैं। तो इस बार ये फैसला किया गया कि सीवर की बड़ी समस्या आती है, सीवर जाम होने की। तो अक्सर सफाई का पखवाड़ा तो मनाया जाता है, उसमें जनरल सफाई होती है या जनरल जो है ना एक सिंबॉलिक चीज़ें तो बहुत करी जाती हैं, लेकिन एक कॉन्क्रीट कुछ करने की सरकार की इच्छा थी। तो उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने और मंत्री जी ने उनको ये आइडिया आया कि इस बार एक कोई कॉन्क्रीट एक दिशा में आप लोग काम करो। तो ये फैसला हुआ कि ये सीवर की सफाई पूरे हरियाणा राज्य में, सिर्फ अम्बाला में नहीं, अगले 15 दिन तक सारी लाइनें, जितनी भी मशीनें हैं, चाहे हुडा की हो, चाहे पब्लिक हेल्थ की हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ की हो, चाहे HSIDC की हो, किराए पे लेनी होगी तो किराए पे भी लेंगे। बकेट मशीन है, जेटिंग मशीन है या ये सुपर सकर है जो आपके पीछे है। तो ये अगले 15 दिन में बिल्कुल पूरा एक अभियान के तौर पर सारे सीवर। कोरोना काल की वजह से देश की तमाम गतिविधियों पर रोक लग गई थी। खेल पर भी पूरे तरीके से लॉकडाउन लग गया था, लेकिन अब अनलॉक में खेल कार्यक्रम को भी अनलॉक किया गया है। तो वहीं जामताड़ा में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र के नाला बाजार मुख्यालय में नीचेपाड़ा मैदान में नाला नीचेपाड़ा क्लब की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष पंकज झा ने फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने का निर्देश दिया। खेल हम लोग का आज 4 टीमों का खेल है, टोटल 8 टीमों का खेल है। आज तो 4 टीमों का खेल है, कल 4 टीम का है और 4 तारीख को हम लोग का फाइनल है। चित्रदन नाला क्रिकेट क्लब की ओर से गांधी जयंती के शुभ अवसर पर खेल का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें गोरबी में भाजपा मंडल ने बुधवार को महाजनसंपर्क अभियान के तहत नगर केंद्र के वार्ड नंबर 13 में जयवीर पुरोहित के आवास पर महात्मा गांधी जयंती मनाई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संध्या राय और विशेष अतिथि के रूप में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा शर्मा और तमाम लोगों ने शिरकत की।
इस अवसर पर सांसद संध्या राय ने कहा कि हम सब लोगों को गांधी जी के संदेश को जन जन तक लेकर जाना है। हमारे पीएम मोदी गांधी जी के स्वच्छता के संदेश को जन जन तक लेकर गए हैं। हम सबको पीएम मोदी की नीतियों को जन जन तक लेकर जाना है। गोरेला मरवाही उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री और मरवाही उपचुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल ने चुनाव को लेकर एक बयान दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। होने वाले उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने में असमर्थ है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद भी आयोजन हो रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष कार्य करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहे। शिकायत की है और देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनसे भी शिकायत की है, और जिला प्रशासन अगर इसी प्रकार से, क्योंकि कल 1 अक्टूबर को एक स्कूल के लोकार्पण का कार्ड बटा, लेकिन प्रतिभावान छात्रों का सम्मान हुआ। पनडुब्बी लेकर भागे रेत माफिया पर थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार की संयुक्त कार्यवाही द्वारा रेत माफिया पर ढाया कहर। देखिए क्या है पूरा मामला। नगर परिषद पिछोर में पुलिस अधीक्षक के आदेश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात ग्वालियर के मार्गदर्शन में तहसीलदार BM आर्य की संयुक्त कार्यवाही की गई, जिसमें उनके द्वारा कैथोदा और बापपुर घाटों पर अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर अवैध उत्खनन के लिए बनाए गए रैंप को JCB से तोड़ा गया। साथ ही उनके द्वारा पनडुब्बियों के पाइपों को भी नष्ट किया गया। रेत माफियाओं का नेटवर्क इतना मजबूत था कि उनके द्वारा दोनों कांटों से पनडुब्बियों को तो हटा लिया गया, लेकिन पाइपों को हटाने में काफी समय लगा। इसलिए वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस द्वारा JCB की मदद से पाइपों को क्षतिग्रस्त किया गया। थाना प्रभारी रमेश शाक्य का कहना है कि रेत माफियाओं पर आगे की कार्यवाही जारी रहेगी। मेरे रहते हुए रेत माफिया किसी प्रकार की कोई रेत का अवैध कारोबार नहीं कर सकेंगे। अगर कोई इंसान कूड़ा करकट या कचरा बीनते दिखे तो हम सोचते हैं कि गरीब, असहाय, अशिक्षित होगा तभी ये काम करता होगा, लेकिन कचरा बीनने वाला आदमी फर्राटेदार अंग्रेजी बोले तो हाथों तले उंगली दबा लेंगे आप। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ से आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बाद भी कचरों में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जो BSc की पढ़ाई करने के बाद आज शहर के कचरों के ढेर में पॉलिथीन, प्लास्टिक, कबाड़ ढूंढकर अपना पेट भर रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के रहने वाले सुंदर सिंह चौहान लगभग 25 वर्षों से अपना घर छोड़ चुके हैं और 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ में रह के अलग अलग जगह पर कचरा बीनने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP और मध्य प्रदेश के कुछ अधिकारी उनके स्कूल के दोस्त थे। दुर्ग जिले के निगम में सफाई मित्र के रूप में सेवा दे चुके हैं। कचरा बीनने वालों को दुर्ग के तत्कालीन कलेक्टर और आयुक्त ने प्रमाण पत्र भी दिया था, जिसमें सुंदर सिंह चौहान का नाम भी शामिल है, लेकिन आगे कोई काम नहीं मिला, जिसके कारण अब वो राजनांद गांव जिले डोंगरगढ़ में रहकर कचरों के ढेर में अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं और उसके बाद रेलवे स्टेशन में अपना बोरिया बिस्तर लेकर रात गुजारते हैं। My name is Sundar Singh Chauhan from Gwalior, and I am past cricketer and I am past teacher, and my main subject mathematics and English. And Madhya Pradesh past 2 DGP, first Ayodhya Pathak and second Swarajpuri, my dad. And Chhattisgarh past DGP Mr. Ram Nivas Yadav, my best friend. Your best friend Mr. Ram Nivas Yadav. Yes. And what about your family members? Dismiss present time my personal subject. Achha, this is your personal subject, eh? Yes, yes. And how many time and long time you have come in Dongargarh? Long time, present time I am lived from Sagar and Shahdol, Madhya Pradesh. Achha. And you have stick this bits of paper from here? Yes, yes. This is my hobby before 10 years. Only 10 years. Hobby means मंडावर जिला के कलेक्टर ने मतदान से पहले बेजूपाड़ा पंचायत समिति में दूसरे चरण को लेकर बैठक कर शनिवार को होने वाले मतदान की समीक्षा की। देखिए इस बैठक में क्या कुछ खास फैसले लिए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दूसरे चरण के होने वाले मतदान को लेकर जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने
शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों, जोनल मजिस्ट्रेट, पुलिस, मोबाइल पार्टी की टीमों की बैठक कर मतदान की समीक्षा कर अधिकारियों को मतदान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रथम चरण के मतदान में हुई त्रुटियों को गंभीरता से लिया गया है। वहीं संवेदनशील और बूथों की बैठक में समीक्षा की गई है। इसके लिए सभी थाना और मोबाइल पार्टियों को पाबंद किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि बेचपाड़ा पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायत गंगवाना, बालाहेड़ी, बटुडियाना में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, जिस पर वहां मतदान नहीं होंगे, जिसके लिए सरकार और चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। लेकर सभी जोनल मजिस्ट्रेट्स और आपकी पुलिस की मोबाइल पार्टीज की समीक्षा की गई है। उनके कार्य को देखने के लिए पर्यवेक्षक साहब भी जिला के जो पंचायत समिति चुनाव, ये 3 पंचायत समितियों में जो चुनाव होने हैं उसके चुनाव के पूरे प्रोसेस को एक बार ब्रीफिंग की गई है। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील आपके बूथ हैं उनका एक बार समीक्षा की गई है और सारी मोबाइल पार्टीज को और थानों को पाबंद कर दिया गया है। पत्रकार समाज कल्याण समिति और मानव अधिकार संगठन का वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हरगोविंद कुशवाहा उपाध्यक्ष, बौद्ध शोध संस्थान और तमाम मंत्री संगठन की अध्यक्षता में पत्रकार समाज कल्याण समिति का वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। झांसी के शिवाजी नगर में स्थित परिलोक पार्क में गांधी जयंती के अवसर पर पत्रकार समाज कल्याण समिति और राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के संयुक्त तत्वाधान में हरगोविंद कुशवाहा उपाध्यक्ष, बौद्ध शोध संस्थान, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के मुख्य आतिथ्य और राजा बुंदेला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के संसाधनों पर बुंदेलखंड वासियों का पहला हक है, मगर हम इनका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं और जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाता हमें हमारा हक नहीं मिल सकता। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की सभी को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो पिछले 20 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आप सभी बुंदेलखंड वासियों के सहयोग से इसको अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। जी, आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसका क्या मकसद था और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए आपकी क्या योजना है, आपके बुंदेलखंड विकास बोर्ड की? आज के इस पावन दिन पर 2 अक्टूबर को जहाँ गांधी जी ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, उसी दिन पर मैं ये आप सब लोगों को याद दिला दूं कि हमें अभी बुंदेलखंड को आज़ादी नहीं मिली है और इस दिन को हम याद करके इस संकल्प लें, ये शपथ लें कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हमारा स्वराज बुंदेलखंड राज्य हमें मिलना चाहिए। इस पावन पर्व पर पत्रकार समाज कल्याण समिति और राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन का मैं आभारी हूँ कि इन्होंने ये जो प्रोग्राम बनाया और उसमें मुझे और मेरे साथी पंकज जी जो दिल्ली से चल कर आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी में प्रोफेसर हैं, मेरे साथी आश्रय सिंह जी लखनऊ से आए हैं, मेरे साथी प्रदीप सिंह जी जो दिल्ली से आए हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। पत्रकार वहाँ पहुँचता है जहाँ पे सूरज भी नहीं पहुँचती, किरण भी नहीं पहुँचती। इस बुंदेलखंड को ज़रूरत है आप जैसे संस्थाओं के, आप जैसे सक्षम पत्रकारों की, बुंदेलखंड की कुरीतियों को निकाल कर उनको फेंकें और बुंदेलखंड में एक नई युवा पीढ़ी का जन्म दें जो बुंदेलखंड राज्य के लिए संघर्ष करे। स्वर्गीय कमोद कंवर की पुण्य स्मृति में उनके पति कमल सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ऑक्सीजन। सीकर के मगलूड़ा कस्बे में स्वर्गीय कमोद कंवर की पुण्य स्मृति में पति कमल सिंह रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की याद में इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मशीन राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मगलूना में भेंट की। राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कमल सिंह ने अपनी पत्नी कमोद कंवर की स्मृति में रोगियों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मशीन भेंट की है, जिससे मरीजों को सुविधा रहेगी। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मगलूना में जवान कमल सिंह जी रिटायर्ड फौजी साहब ने अपनी पत्नी की स्मृति में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन मशीन भेंट की है, जिसका हम सब स्टाफ के सभी लोग उनका राजेंद्र शर्मा शेखावाटी स्कूल मगलूना। ये जो मशीन यहाँ डोनेट की गई है भाई कमल जी के द्वारा, आज स्वास्थ्य केंद्र मंगलूना में ऑक्सीजन मशीन भाई साहब अध्यक्ष फौजी कमल सिंह की तरफ से स्वर्गीय बागीसा कमोद कंवर की स्मृति में स्वास्थ्य केंद्र को भेंट की है, जो कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में ये मशीन। कमलेश सिंह सन ऑफ दयाल सिंह, गाँव जुलियासर। मेरी पत्नी श्रीमती कमोद कंवर के स्वर्गवास
होने के बाद में मैं आज मंगलूना स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य चिकित्सक गढ़वा पहुंचे झारखंड के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख, जहां उन्होंने कृषि पशुपालन मत्स्य और सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। जानिए इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने परिसदन भवन के सभागार में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार द्वारा संचालित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभुकों तक कैसे पहुंचाए, इसकी समीक्षा की। बैठक के दौरान बादल पत्रलेख ने तमाम पदाधिकारियों को पूरी ईमानदारी से विभाग संचालित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने की बात कही। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की भौतिक प्रगति रिपोर्ट देखी और आने वाले 3 महीनों का वर्क प्लान पदाधिकारियों को दिया। कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अब तक जिले के 2,63,104 किसानों का पीएम किसान योजना के तहत निबंधन किया गया है। वहीं 2,206 किसानों को केसीसी कार्ड दिए गए हैं। ऐसे में मंत्री ने उन्हें 100% किसानों को केसीसी कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुखाड़ की स्थिति जो मुख्यतः खरौनी प्रखंड के 9 पंचायतों और केतार प्रखंड के 1 पंचायत में देखी जा रही है। मौके पर मंत्री द्वारा जिला सहकारिता विभाग की समीक्षा की गई, जिस पर जिले सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि अब तक सहकारिता विभाग द्वारा गढ़वा जिले के लैंपस पैक्स को 999.87 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन किया जा चुका है। इसके अलावा सभी पैक्स अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो समिति के बैंक खातों के इफको के खाते में राशि का हस्तांतरण करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिले में दुग्ध सहकारी समिति का निर्माण भी होना है और इसके लिए हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 2000 करोड़ की ऋण माफी की योजना भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगले साल से 25 मई को बीज दिवस मनाने के निर्देश कृषि पदाधिकारी को दिए गए हैं। ऐसे में किसानों को सही समय पर बीज की उपलब्धता कराई जाएगी। विभागीय पदाधिकारियों के इस समीक्षा बैठक में राज्य सरकार की इस विभाग की योजनाएं चल रही हैं, इसकी भौतिक प्रगति की रिपोर्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट से ली गई और साथ ही 3 महीने का वर्क प्लान भी बना के उनको दिया गया। तो सुखाड़ से स्थिति जिले का एक ब्लॉक खरौंदी और उससे एडजेसेंट ब्लॉक के कुछ पंचायत में देखा गया है, उसको आकलन करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया गया। खाद की कालाबाजारी की जो रिपोर्ट आ रही थी उस पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उसकी समीक्षा की गई। खाद लक्ष्य के अनुपात में कितने कम की प्राप्ति हुई उसकी भी जानकारी ली गई। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो पशुपालन विभाग का चल रहा है उसमें अभी तक गढ़वा पशुपालन कहाँ तक पहुँचा है उस बारे में जानकारी ली गई। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय के संचालन के बारे में भी समीक्षात्मक बातें रखी गई। केज कल्चर को फिशरीज में बढ़ावा देने की बात की गई। साथ ही भूमि संरक्षण और इन सब विभागों में जहाँ फंड की उपलब्धता नहीं होने के कारण जमाबंदी या फिर सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार होना था, तो किन स्थिति में है, पिछले साल जिसने किया था उसका भुगतान सुनिश्चित हुआ कि नहीं, इन सब चीज़ों की जानकारी इस समीक्षात्मक बैठक में ली गई। मेनली जो सुखाड़ से स्थिति खरौंदी